पिंजौर नगर परिषद के वार्ड नंबर 21 में पड़ने वाली चावला कॉलोनी के लोगों ने मूलभूत सुविधाएं न मिलने को लेकर चुनाव का बहिष्कार कर दिया। जानकारी देते हुए चावला कॉलोनी के प्रधान गुलशन चावला सहित अन्य स्थानीय निवासियों ने बताया कि पिछले करीब 7 सालों से उनकी कॉलोनी में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। कॉलोनी में अधिकतर गलियों का निर्माण नहीं हुआ है, जिस वजह से लोगों को काफी परेशानी होती है। ये एक हमारे रोड रैंप में और गलियों के बारे में बोला है। हमने कमेटी में पिछले 7 साल से लगे हुए हैं, जिसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं। पूरा रिकॉर्ड हमने रखा हुआ है। हर डिपार्टमेंट में हमने डीसी ऑफिस तक समाधान केंद्र में भी दिया है, उसके बावजूद भी कहीं कोई सुनवाई नहीं है। और इस रैंप के ऊपर रैंप के लिए ही खासतौर पर हमने किया है, जिसके लिए हमें इतनी रिपोर्टें देने के बावजूद ही कितने बंदे चोटी लुटे की तंजी है हमारे साथ खड़े हैं। इनके बारे में इनका घुटना भी टूटा हुआ, तो इनको हम डीसी ऑफिस समाधान केंद्र में पेश भी किया, पर कोई सुनवाई नहीं। कोई बंदा यहाँ से आ रहा है, पैदल भी फिसल के गिरता है। 7 फुट की हाइट पे है रैंप, जबकि कमेटी वाले या दर्शन लाल जी हैं वो कर भी चुके थे कि हमने 50-60 फुट लंबा रैंप बनाएंगे, पर कहीं कोई सुनवाई नहीं है। लास्ट में मजबूर होकर हमें ये कदम उठाना पड़ा। कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है, वहीं कॉलोनी के रास्ते में बने रैंप रोड को भी ठीक नहीं करवाया जा रहा है, जिसको ठीक करवाने को लेकर उन्होंने निरंतर कई बार नगर परिषद के अधिकारियों, एसडीएम और प्रशासन को भी गुहार लगाई है, परंतु पिछले 7 सालों में उनकी मांगों की ओर गौर नहीं किया गया, जिसको लेकर उन्होंने रोष स्वरूप इस बार चुनाव का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। उनके द्वारा कॉलोनी के प्रवेश द्वार पर चुनाव बहिष्कार का बैनर लगाकर रैंप रोड नहीं तो वोट नहीं के जोरदार नारे लगाते हुए चुनाव का बहिष्कार किए जाने का निर्णय लिया गया है। यही कहना चाहती हूँ कि हम वोट तो तभी देंगे जब हमारा पहले तो ये एक रैंप पक्का होगा पूरा, क्योंकि हमारे गली में जो बुजुर्ग वगैरह हैं उनको तो कईयों को चोट भी लग चुकी है। बच्चे भी हमारे यहीं से जाते हैं। एक ही रास्ता है, एक पीछे वाला रास्ता है, लेकिन वो भी बिल्कुल कच्चा है, वहां से भी हम नहीं जा सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रीट लाइट्स नहीं जलती हैं। जो बेसिक नीड्स हैं हमारी गली की, इतनी फैमिलीज रहती हैं, लेकिन बेसिक नीड्स हैं वो अभी तक पूरी नहीं हो पाई हैं। हमारा रैंप नहीं है, बच्चे फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं, उठाना पड़ता है। और एक तो ये बूटी काटने वाले आते हैं तो बोलते कच्चा सड़क है, हम बूटी नहीं काटेंगे। यहाँ पर फॉगिंग नहीं होती है, डेंगू फैला हुआ है, कितने लोग बीमार पड़ रहे हैं, ये सब है। पानी की भी दिक्कत है, पानी कम आता है। हाँ, बहुत कम आता है गलियों में। हाँ, और गलियां तो एक भी नहीं बनी है। पानी में बच्चे ट्यूशन आएंगे, ये करेंगे, पानी में डूब के आते हैं। मैं यहाँ से जा रही थी जो फाटक क्रॉस करने के लिए ऊपर को, तो इसी रैंप के ऊपर पैर फिसल गया मेरा। कीचड़ था नीचे, पूरा स्लिप करके मेरा घुटने की चपनी पलट गई। उसके बाद मेरे को किसी प्राइवेट को दिखाया गया, फिर उसके बाद पीछे चल रहा है। फिर में 3 महीने से प्रॉब्लम है। और जबकि हमारा डेली का रास्ता है, बच्चे गाड़ी में भी जाते हैं, बच्चे स्कूल भी जाते हैं, स्कूल की बसें वगैरह सब यहीं से ही जाती है जी, तो सुबह शाम दोनों टाइम छोड़ने भी होते हैं। इसी वजह से सारा 3 महीने से मैं बिस्तरे पे ही पड़ी हूँ। फुल आए हैं यहाँ पे स्पेशल लोगों के पास जाके हमने कॉलोनी में मीटिंग कराई हम लोगों ने, फिर उनके पास पेपर भी गए, लेकिन उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम किसी के पास नहीं गए, डायरेक्ट हम चुनाव का बहिष्कार तब कर रहे हैं, हम तंग आ चुके हैं, एंड में जाके हम चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। अदरवाइज हम अब तक तो सोच रहे थे कि चलो प्रशासन के पास जाए, हमारी सुनवाई होगी। कोई सुनवाई जब हो ही नहीं रही है तो हम वोट क्यों पाने जाए जी। हमने न्यूज़ डेस्क एनवल लाइव।